समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अभी गहो गुरु नाम। समय नित्य प्रतिदिन व्यतीत हो रहा है और बीत ही रहा है, किंतु अपने आप से हम लोग अपरिचित हैं। कैसे हैं अपरिचित? कुत्ता भूखता है अनजान व्यक्तियों पर, किंतु मानव जब भूखते हैं, झंझटों का प्रहार करते हैं, कहर बरसाते हैं, वह अपने अपनों पर। ऐसा क्यों होता है? हम लोग इसके कारण को तो नहीं समझ पाए आज तक। निवारण समाधान के संबंध में तो जानते नहीं हैं। कोई भी परिजन अपने ही परिजनों पर, रिश्ता नाता पर जब प्रहार बरसाते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, अपमानित करते हैं, जलील करने की व्यवस्था अगर होता है तो क्यों ऐसा होता है? संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुहाए। वह आपके मन के अंदर में जो अवगुण और दुर्गुण पाप का अंबार जो पड़ा हुआ है, मन जो मैला गंदगी है, उसको धो रहा है, आपको धोने की कार्य कर रहे हैं। हम उनके वाक्यों को नहीं समझ पाने के कारण हम भी उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मार पछाड़ करते हैं, केस मुकदमा तहत का समय आ जाता है। जो माता पिता का अर्जन किया हुआ संपत्ति हम लोग बेच करके थाना कोर्ट कचहरी में दे देते हैं। वहाँ होता क्या है? पैसा दे करके बहस करवाते हैं। बहस किस चीज़ से होता है? शब्द के माध्यम से होता है। इसलिए संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द 5 शब्द बोलने का 1000 रुपया देते हैं, 2000 देते हैं, 500 देते हैं। 5 ही बात का जज से बहस करता है, पैसा देते हैं। हम लोग बेवजह और बेफजूल का इतने वचन को जो खर्च किए हैं, तो इससे क्या मिला हमको? मेरा ऊर्जा शक्ति नष्ट हुआ। आयु के साथ आवाज संलग्न है, जो आवाज के द्वारा आयु छिन्न होता है। इसी प्रकार एक दुल्हा भाई भाई में लड़ाई चढ़ा बढ़ा करके कह दी दुल्हन, तो भाई सहोदर से लड़ते हैं, मार पछाड़ करते हैं। लड़ते लड़ते ऊर्जा शक्ति का नष्ट हुआ, आप कमजोर पड़ जाते हैं। तो वर्चस्व कायम किसका होता है? तो स्त्री का होता है। पैसा का भी बर्बादी करते हैं, इससे भी मनोबल घट जाता है। मनोबल। एक दुल्हन बोली माय को कही कि माय बॉल कहिया पड़ते दुर्गा माय के। ससुर कहल कही कि बॉल के मतलब की हुई छे? बल का मतलब होता है ताकत। आप उस ताकत को अपने काम में लगाइए, मेहनत में लगाइए, ताकि बाल बच्चों के लिए कुशल जीवन व्यतीत हो, कठिनाई का सामना नहीं करने पड़े। एक होता है मनोबल। जब भाई भाई माँ बाप से जब बिछड़ जाते हैं तो आपका मनोबल टूटता है,
अंतर हृदय में हाहाकार कोलाहल मच जाता है, अपने आप से धुआं जलने लगता है, अग्नि प्रज्वलित होने लगता है अंतर हृदय से, धधक करके जल करके जीते जिंदगी खाक बन जाते हैं। तो श्मशान और कब्रिस्तान में जा कर के क्या दफनाया जाएगा और क्या जलाया जाएगा? दाह संस्कार। तो दाह संस्कार का मतलब क्या होता है? गुरु महाराज की वाणी है, 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश गरीजे, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश भर दीजिए। अक्षत नव तारे मुख्ताहल, पोहप माल ही हार गुइजे, श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दी सब चीजें, झलक झांझ मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजिए, सर्व सुकंद गुंचरी आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि दीजिए। तो नव तारे मुख्ताहल, 9 द्वार के संबंध में सुने हैं। अक्षत नव तारे मुख्ताहल, पोहप माल ये हार कीजिए। 9 द्वार अक्षत बनाना होगा, क्योंकि आत्मा 9 द्वार के अंदर में रहता है। जब दुल्हा दुल्हन को निछावर करते हैं, अक्षत देते हैं, तिलक लगाते हैं, अक्षत। संत सतगुरु क्या कहते हैं? 9 द्वार के अंदर में मन जो है, तन है, एकाग्र चित्र से अंतर हृदय से उसको सहानुभूति व्यक्त कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए, तभी उनका ऊर्जा शक्ति बढ़ेगा। अक्षत अंतर दिल का अक्षत कहा देने, अक्षत 9 तारे मुख्ताहल, 9 द्वार के अंदर में अंधकार है, और अंधकार में ही तारा होता है, प्रकाश रोशनी में तारा नहीं होता है। इसलिए प्रकाश गगन मंडल में प्रकाश की वास है। 9 द्वार में जब शक्ति बढ़ेगा, ध्यान साधन के द्वारा ध्यानाभ्यास करो, ससधि चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धस जाई हो। ज्योति मंडल में जब अंधकार से जब प्रकाश में आत्मा जब प्रवेश कर जाएगा, जीव आत्मा स्त्री परमात्मा के महल में चले जाएगा, तभी मन को शांति और चैन मिलेगा। तब वहाँ जाने के बाद आपको रिश्ता नाता, ये सभी चक्र में जो हम लोग पड़े हुए हैं, वहाँ जाकर के मनोबल की प्राप्ति होगा, मन और तन एकाग्र हो जाएगा। तब आप थोड़े किसी से लड़िएगा, किसी से झगड़िएगा धन संपत्ति के लिए। एक दुल्हन बोली कि देखिए, गृह स्वामी मालिक को, ससुर को कही कि आप जो नित्य प्रतिदिन खटे हैं, तो आप तो अपना मजदूरी ले ही लिए हैं, 100-200 का लेते रहे हैं अपना मजदूरी। ये महल का जो निर्माण घर का किए हैं, वो तो हम लोग किए हैं, दोनों व्यक्ति मिल करके। बोला, बात तो सही बोल रही हो तुम। इसका मतलब यही होता है कि महल गृह का निर्माण तुम दोनों व्यक्ति के द्वारा हुआ है। तो क्या ससुर तब उस घर में नहीं जाएगा? क्या मालिक तब घर में प्रवेश नहीं करेगा? वो घर तुम्हारा हो गया। बोली, नहीं, ये मतलब नहीं है, आप जाइए, आइए, इससे कौन मना करता है। फिर ये बात उभर करके सामने आया क्यों? मजदूर बन गया घर का गार्जियन, मजदूरी ले लिया, वो 100-200 लिया, तो खट करके, अब परिश्रम करके। हाथ शादी विवाह के क्रम में हाथ, लड़का का हाथ होता है नीचे, लड़की का हाथ होता है ऊपर। ऊपर क्यों होता है? इसका 2 अर्थ है। एक तो उनका ऊपर का वर्चस्व कायम हो, ऊपर हुआ उनका हाथ। एक मतलब ये होता है, उस हाथ को, दामन को थंभा कौन? तो पति संभाले दामन को, तो संभालने वाला का अत्यधिक मोल होता है।
एक गिरि स्वामी संत दीक्षा जब लिए तो वैराग युक्त अभ्यास हो निराश क्या करे, हरि गुरु चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे, जग आस का है नाश हो भव पास क्या करे, दिव्य भजन धन खास हो निराश क्या करे। सोचा कि दीक्षा लिए हैं, धन संपत्ति पैसा कुछ से क्या मतलब है, 1 टका भी पॉकेट में नहीं रखता था। और जब भी 10 टका 5 टका हो जाए तो जैसे नोचनी खुजली होता है वैसे हर हमेशा पॉकेटे को देखे, पैसा तो नहीं छे, ताकि 1 पैसा पॉकेट में नहीं रहे। जो भी जमीन थोड़ा बहुत खरीदे तो बाल बच्चों के नाम से किए, अपने आप के लिए कुछ नहीं रखे। तो हम वैराग हैं, हमको धन संपत्ति से क्या लेना देना है। समय बीतते चला गया, समय जब आ गया वो घड़ी, जब आएंगे वह घड़ी, कोई न साथ होगा, 2 गज कफन की कपड़ा तेरे ही पास होंगे। मट्टी तर में जाइएगा, दाह संस्कार होगा तो पुनः सब कोई वापस चले जाइएगा, तो मैयत मुर्दा के साथ में जाएगा क्या, वो कफन नहीं, वो जल के खाक राख बन जाएगा। आत्मा परमात्मा के अंश 5 तत्व में विलीन हो जाएगा, अग्नि में, पानी में, हवा में, आसमान वायुमंडल में, सभी जिसका जिसका हक इसमें लागत है वो सभी में जाकर के अपने अपने संलग्न हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आप क्या लेकर के आए और क्या लेकर के जाइएगा, ये कर्म प्रधान है। जब जरूरत पड़ा, जब अपना अपना मालिक बन गया सब कोई, दोनों व्यक्ति, अब जरूरत पड़ जाए 150 का तो नहीं दे, जरूरत पड़े तो नहीं दे, मांगने पर नहीं दे। इस सिलसिला चलता रहा कुछ दिन तक। यही सोचा गिरि स्वामी, अच्छा नादान नाबोध है, उस सबको तो अपने ढेरी ढेरी खर्च है, पर्व त्यौहार का भी उलझन वो तो अधिक है, बाल बच्चा का शिक्षा दीक्षा नहीं पूरता है तो चलो नहीं दिया तो कोई बात नहीं। जटिल से जटिल समस्या हो जाने पर भी पैसा नहीं निकालता था। यही बात सामने उभर करके आता था कि पिताजी को पैसा कौन काम है, उसको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, किसान का पैसा मिल रहा है, राशन का पैसा मिल रहा, पैसा की जरूरत है क्या, पैसा लेकर करेगा क्या, हमसे लेगा तो उसको दे देगा, उसको लेगा तो उसको दे देगा। झंझट बजर गया बाप बेटा में। बोला देखो पैसा का जरूरत है, क्यों है, पोता है, पोती है, नाती है, बेटी है, आएगा तो थोड़ा बहुत देना पड़ जाता, उस समय में नहीं रहने पर हम तो विश्वास किए तुम पर कि तुम जरूरत पड़ने पर दोगे। जिसे बैंक में रखने से तो बैंक में जब भी जाते हैं तो पैसा निकाल लेते हैं, इसलिए तुमको तो बैंक बनाए हैं, बैंक हो तुम, बाल बच्चों में सदैव जीवन भर का कमाई उसमें लागत लगाया गया और जरूरत पड़ने पर तुम नहीं देते हो, तो पैसा आप लेकर के उसको दे दीजिएगा। उसको बेटा बेटी हम लोग जानेंगे कि आप ही जानिएगा। पिताजी कहते हैं कि देखो हम मर नहीं न गए कि जितनी जिंदगी मेरे हाथ भी बंद हो जाए, बाल बच्चा मांगेगा। एक तो समाज से तुम तोड़वा दिए जलील करके, घृणा नफरत बिखेर करके, परिवार से जो है उस पर भी अनैतिक विचारधाराओं का, अपमानित जनक का मलिन विचार से उसको मान हनन किए हो। अब रहा बाल बच्चा, पोता पोती नाती रहा, अब उसके नज़र से भी गिर जाएंगे, 2 टका नहीं दे सकेंगे, 5 टका, तब तो जिंदा रहने और मर जाने में अंतर क्या रहा। 3 व्यक्ति नाश्ता खा रहा था एक होटल में, दुकान में। हम पूछे आप लोग 3 मर्द था तीनों, हम पूछे आप लोग तीनों मर्द हैं कि औरत, बोल तीनों अकचक हो गया। बोला क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। हम कैसे नहीं समझ में आ रहा आपको, इंसान है कि पशु नहीं ना है आप। हम यही सवाल दूठो किए हैं कि आप लोग मर्द हैं कि औरत। बोली गुम हो गया, आवाज़ नहीं दे सका कि हम मर्द हैं कि औरत हैं। गुम क्यों नहीं होगा, मर्द किसे कहते हैं, मर्द
मर्द का मतलब होता है मर्दानगी ताकत, तो मर्दानगी ताकत तो है नहीं उसके पास। रात दिन जनानी उसको उठा के थबारता है, गोतार रहा है। शराब पिया तो उसमें झंझट, गांजा पिया तो उसमें झंझट, जाकर के संगत किया, बाप दादा का जो दुश्मन है उसी के संगत में जाकर के घूम फिर रहा है, मजलिस बाची कर रहा है, तो जनानी पछाड़ रहा है। बाप माँ को तो नहीं गुदाना, तो शादी कराया, अब जनानी से पड़ा पल्ला, अब पछरम पछरी होकर के शेष हो गया। बोली एक बोली अगर बोलता है तो 4 बोली बोल कर उसको बघवा के बच्चा के बिलैया लेने जाए जग में कोई नहीं। गलती आयन सुधी आपनी नासी भई भव सोग की बाती, कठिन जाते उजारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। गुरु ही मीत हैं जीव का, गुरु ही पीत हैं जीव का। गुरु पिता भी हैं, पति भी हैं, सब कुछ गुरु मीत हैं। मीत एक होता है मित्र, मित्र में धोखाबाजी हो जाता है, लेकिन जो मीत होता है उसमें धोखाबाजी कभी नहीं होता है। लहू का जरूरत पड़ेगा तो देगा। एक बार साईं राम भगवान का शिष्य था, पशु चरा रहे थे, मवेशी फसल में चला गया। किसान देखा इतना मेहनत से कर्ज उठा उठा करके हम खेती किए हैं, ये फसल के द्वारा उजाड़ करवा रहा है। इतना मारा कि उसका कपार फूट गया और माथा से लहू टप टप करके कपड़ा भीज गया लहू से। वह भी थे साईं राम भगवान का भक्त। तो जब मार पछाड़ कर दिया, आत्मग्लानि हो गया कि हम गुस्सा से तो बहुत मार मारे, लपड़ थप्पड़ देते, किंतु लाठी डंडा का जो प्रयोग किए लहू लुहान हो गया है। अब अगर थाना चले जाएगा तो हमको केस मुकदमा हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा, बहुत नष्ट हो जाएगा, क्षति हो जाएगा। डर से वो भी साईं राम भगवान के पास में गए। गुरु करने से क्या होता है? वह नहीं गए, जिसको मारा था वो नहीं गया, जो मारे थे उनको डर हुआ, ईश्वर परमात्मा का डर खौफ हुआ। साईं राम भगवान के पास गया, बोला कि यही उद्देश्य से गया कि हम जाते कहेंगे केस मुकदमा हो जाएगा। वो भी दीक्षा लिया है साईं राम भगवान से। साईं राम भगवान को देखा लहू लुहान, लहू टप टप माथा से चू रहा था। बोला साईं राम ये कौन मारा आपको, क्यों लहू लुहान हो गए आप? बोला तुम मारे हो। बोला हम नहीं मारेंगे, आपको क्यों मारेंगे बाबा गुरुदेव? गुरु को कहीं को मारता है? बोला नहीं मारता है गुरु को। चरवाहा पशुपालक को तुम मारे थे, जो फसल चरा था? अंतर्दृष्टि ध्यान से देख लिया वो। बोला हाँ बाबा मारे हैं। वो तो हमसे दीक्षा लिया, हमारे हृदय में समाहित हो गया है, और तुम उसको मारे लहू लुहान, वही लहू हमसे टपक टपक करके चू रहा है। बहुत आत्मग्लानि हुआ किसान को। ठीक इसी प्रकार जो माँ बहन के शिशु गर्भ में होता है, जब माताओं को मार पछाड़ करते हैं, डंटा देते हैं, गाली गलौज करते हैं, प्रताड़ना देते हैं, तो क्या शिशु को मार नहीं लगता होगा? शिशु क्या विक्षिप्त नहीं होगा? क्या जब जन्म लेकर के आएगा तो क्या मानव बनेगा? वो तो हैवान बनेगा, क्योंकि गर्भ से ही उनके साथ प्रताड़ना मिला है। अष्टावक्र मुनि को संबंध में पिता के श्राप से अष्टावक्र का माँ के शिकम में 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। उस समय में अगर पिता शराब भी दे, मार पछाड़ भी करे, तो बाल बच्चों का जीवन पर क्या असर? इसलिए गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, निश्चित सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है, खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।